नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। उन्होंने ये कहा है कि गंभीर आपराधिक प्रकरण से बचने के लिए मैं रामानुजगंज में छिपे-छिपे घूम रहा था। मैं रामानुजगंज 1 साल हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए गया था। अंबिकापुर में मैं फेल हो गया था। मेरे बड़े भाई धनंजय पाठक वहाँ प्रधान पाठक थे, जिनको पूरे रामानुजगंज बड़े सम्मान से पाठक गुरुजी के नाम से जानते हैं। और मेरे ख्याल से बृहस्पति सिंह जी को भी पढ़ा है, जो आज तक अनेक बार उनसे मार खाने के बावजूद भी 5वीं पास नहीं कर सके। और रामानुजगंज में मैं स्कूल में एडमिशन लिया था। उस समय प्रिंसिपल साहब थे, प्रिंसिपल साहब के साथ उपाध्याय जी थे। उपाध्याय सर, रामानुजगंज में मैंने स्पोर्ट्स गतिविधि को आगे बढ़ाया। वहाँ पर पहला बार रामानुजगंज के मैदान में क्रिकेट का पिच बनवाया। उसके बाद वहाँ क्रिकेट का किट मंगवाया। और अगर आपराधिक प्रकरण में मैं छुपा फिर रहा था, तो उस समय तत्कालीन एसडीएम आरबी सिंह के बंगले में पुलिस अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के कर्मचारी के द्वारा वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनवाया था। डेली शाम को एसडीएम सर के साथ, आरबी सिंह सर के साथ, उनके साला रुद्र सिंह के साथ, उनकी मिसेज के साथ, उनके परिवार के साथ डेली में बैडमिंटन खेलता था। कैसा आपराधिक प्रकरण था कि रामानुजगंज में छिपा हुआ था, सरेआम था। लल्लू बाबू के आढ़त में बैठ के रोज कचौड़ी वो खाता था। बिहारी के दुकान में कचौड़ी जलेबी खुलेआम खाता था। वहाँ हायर सेकेंडरी पढ़ा, अनेक स्पोर्ट्स की गतिविधि में संलग्न था। कैसा आपराधिक प्रकरण मेरे ऊपर था कि मैं छुपा हुआ था। तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह को मेरे पिताजी जानते होंगे, पाठक गुरुजी ने पढ़ाया है। मेरा बड़े भाई पाठक गुरुजी के बेटा संतोष पाठक के साथ पढ़ा हुआ है। उसको इतना झूठा बात कहने में, उस समय बहुत बच्चा टाइप कर रहा होगा। मेरे आसपास भी आने, रामानुजगंज में मेरे आसपास नज़दीक आने में भी उसकी हिम्मत नहीं होती होगी। तो इस तरह का अनर्गल झूठा प्रलाप करने का आदत है उसका, और अनाप शनाप बयान देता है। इस तरह के आपराधिक प्रकरण मेरे ऊपर, हाँ, जनता पार्टी के रेजिम मेरे ऊपर अनेक राजनीतिक प्रकरण चले। मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी में वोट डाल रहा था, मेरा वहाँ पर सिग्नेचर है। तब मेरे ऊपर अंबिकापुर में प्रभु नारायण त्रिपाठी गृह मंत्री के समय आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ। मैं बनारस शादी में हूँ, वीडियो क्लिप है। उस समय मेरे खिलाफ यानी अंबिकापुर में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए, बड़े गंभीर प्रकरण दर्ज हुए। इंदिरा जी से जब इस बात को मैं बतलाया था तो इंदिरा जी ने मेरे को संजय जी से भेंट कराया था। और संजय गांधी ने अर्जुन सिंह को बोल के मेरे ऊपर इस तरह के जो मनगढ़ंत जनता पार्टी शासन में प्रभु नारायण त्रिपाठी गृह मंत्री रहते हुए मेरे ऊपर जो आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए थे, उसको राजनीतिक प्रकरण मानते हुए सभी को जिला बदल सरी के गंभीर प्रकरण मेरे ऊपर चलाए गए थे। राजनीतिक थे। यूके शामिल हुआ करते थे कलेक्टर, जिन्होंने इंदिरा गांधी का कार्यक्रम यहाँ पर गलत सूचना दे के कैंसिल करा दिया गया था। तो माननीय अर्जुन सिंह जी ने, हमारे टी.एस. सिंहदेव के फादर उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे कह के समस्त प्रकरण को भोपाल में बुला के उसे वापस लिया था। तो पता नहीं कौन सा गंभीर आपराधिक प्रकरण करके मैं रामानुजगंज में बृहस्पति जी के शरण में छिपा हुआ था। इससे बड़ा आश्चर्यजनक, हास्यास्पद बात तो हो ही नहीं सकता। इस तरह का बयान देने से उनको बचना चाहिए, इससे उन्हीं का छवि खराब होता है। धन्यवाद। क्या लगता है सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है उनके द्वारा? बृहस्पति सिंह का इतना दिमाग है ही नहीं है। बृहस्पति सिंह रिमोट कंट्रोल, कल भी मैंने बोला था, रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहे हैं। अभी उनको 5 लाख 7 लाख 5 लाख 7 लाख 5 लाख 7 लाख ये रटे हुए हैं। अब अगर ये मैं बोलूँ कि हर महीने कहीं से उनको 5 लाख, बाद में 7 लाख मिलता था, 5 लाख, फिर बाद में 7 लाख मिलता था, और कहिएगा तो ये मैं रिकॉर्ड, सूर्यकांत तिवारी जो जेल में बंद थे, उनके डायरी में लिखा हुआ है। चिंतामणि महाराज और बृहस्पति सिंह पर महीने 5 लाख रुपया लिया करते थे सूर्यकांत तिवारी से, जो डायरी आज भी ईडी में जब्त है। धन्यवाद।